बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो सेल एज आ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस होता है। आपकी बुक में जो रेड कलर की हेडिंग दी हुई है, सेल एज आ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये वाला हम जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उनको डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपके पास जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये होती है सेल के अंदर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है जिस तरह से कोई स्कूल होता है या कोई कॉलेज है या कोई फैक्ट्री होती है, उसके अंदर हर एक टीचर स्कूल के अंदर केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री को डील करता है, बायो वाला बायो पढ़ाता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश, उर्दू वाला उर्दू। तो हर एक टीचर अपना अपना काम करता है, प्रिंसिपल अपना काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कॉलेज की स्कूल की सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। तो उन सब का मकसद यही होता है कि किसी भी स्कूल को, कॉलेज को, या कोई भी अदारा है या कोई फैक्ट्री है, उसको मेंटेन करके रखना, उसके फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाना। हमारी बॉडी में भी जो हमारे मुख्तलिफ सेल हैं, उनको अपने अपने काम जो हैं वो बांट लिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं। हर एक सेल जो है वो अपना अपना मखसूस जो फंक्शन है वो प्ले कर रहा है, और इस तरह से ओवरऑल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है, अपने आप का वजूद जो है वो बरकरार रख पाती है। तो उसे हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। यानी कि सेल के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो है डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। सेल्स को उनके जो काम हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, वो अपने अपने काम जो हैं वो परफॉर्म करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, बात हो रही है यहाँ पे कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर डिफरेंट सेल जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। हर एक सेल जो है वो अपना मखसूस काम करता है। जो बोन्स के सेल हैं हड्डियों के, वो अपने काम कर रहे हैं। जो हमारे ब्रेन के सेल हैं दिमाग के, वो अपने काम कर रहे हैं। जो हमारे किडनी के सेल हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे स्टमक के सेल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो हर एक सेल का अपना अपना मखसूस काम है, उसी को वो परफॉर्म करते हैं। डू नॉट परफॉर्म ऑल टास्क। एक सेल जो है वो हमारी बॉडी के सारे जो काम होते हैं वो नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर सेल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर सेल्स की, तो एनिमल्स में आपके पास जो है वो एक मसल सेल है। अगर हम बात करें मसल सेल्स की, तो ये मसल सेल्स क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब होता है सिकुड़ते हैं, और रिलैक्स होना मतलब फैलते हैं। सिकुड़ते और फैलते हैं, और इनके सिकुड़ने और फैलने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मूवमेंट हो पाती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी मसल सेल्स हैं वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, और सिकुड़ने और फैलने की वजह से मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे बात आती है वो है हमारे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की अगर बात करते हैं तो ये हमारे ब्रेन में होते हैं, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हैं वो नर्व सेल्स होते हैं, और ये नर्व सेल्स क्या काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, यानी कि सिग्नल्स लेके जाते हैं। हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जो सेल लेके जाते हैं, उनको हम लोग नाम दे देते हैं नर्व सेल्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स क्या काम करते हैं, ये मुख्तलिफ सेक्रीशंस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। ये जो ग्लैंड सेल्स होते हैं इनका क्या काम होता है, सेक्रीशंस रिलीज़ करना और प्रोड्यूस सेक्रीशंस। इसमें एग्जांपल आपके पास दी गई है
गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टोमिक, हमारे मैदे के अंदर जो हमारा मैदा है उसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वहाँ से गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है। वो कौन खारिज करते हैं? वो हमारे ग्लैंड सेल्स जो हैं वो खारिज करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है रेड ब्लड सेल्स की। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इनके पास हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद बात आ जाती है एपिथेलियल सेल्स की। अगर हम लोग एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बॉडी को कवर करके रखता है। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करके रखते हैं और हमारी बॉडी की सरफेस को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लांट के सेल। ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एपिथेलियल सेल था, रेड ब्लड सेल है, ग्लैंड सेल है, इसके बाद जो है वो नर्व सेल है और मसल सेल है। ये वाले सारे के सारे जो सेल्स हैं ये आपके पास एनिमल्स के सेल्स थे। अभी हम बात करेंगे प्लांट के सेल की। हम लोग सेल की टाइप को भी डिस्कस करते जा रहे हैं और साथ साथ उसका जो फंक्शन है वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने फंक्शन इसके अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब यहाँ पे है जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है कि ये वाटर को कंडक्ट करता है। ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको पत्ते तक लेके जाना, प्लांट के लीफ तक या प्लांट की पूरी बॉडी में लेके जाना, वो किसका काम है? वो है जाइलम सेल्स का काम है। अगर हम बात करते हैं फ्लोएम सेल्स की, तो फ्लोएम सेल्स क्या काम करते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्रीपेयर्ड फूड। प्लांट की बॉडी के अंदर जो फूड प्रीपेयर्ड होती है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अभी हमने दो प्लांट के सेल को डिस्कस कर लिया है, एक जाइलम सेल है और एक फ्लोएम सेल है। जो जाइलम सेल होता है ये क्या काम करता है? जाइलम सेल जो है वो वाटर कंडक्ट करता है और जो आपके पास फ्लोएम सेल होता है ये जो प्लांट की बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास जो प्लांट के अंदर सेल होता है। थर्ड टाइप में आपके पास आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा सेल। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या काम करते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट। ये जो बेबी प्लांट होते हैं या प्लांट के जो लीफ होते हैं, पत्ते वगैरह, उनमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको। ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्लोरेनकाइमा सेल। क्लोरेनकाइमा सेल्स का क्या काम होता है? ये प्रिपेयर फूड, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरेनकाइमा के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सनलाइट में जो है वो रिएक्ट करते हैं और उसमें शुगर यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो वो जो है वो बेसिकली क्लोरेनकाइमा सेल्स के अंदर हो रहा होता है। ये क्लोरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं ये सपोर्ट देते हैं और ये जो क्लोरेनकाइमा सेल्स हैं ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है आपके पास पेरेन्काइमा सेल्स की। पेरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं? ये फूड को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, तीनों को मिक्स नहीं करना। आप लोगों ने 3 सेल्स की बात की है प्लांट के अभी तक। एक हम लोगों ने जाइलम की बात की, वो वाटर को कंडक्ट करता है। एक हमने फ्लोएम की बात की, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट की बॉडी में। ये वाले जो तीनों सेल्स हैं इनके फंक्शन की अगर बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो जो स्क्लेरेनकाइमा है फूड की प्लांट को सपोर्ट कर रहा है। क्लोरेनकाइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और पेरेन्काइमा जो है वो फूड जो तैयार हो जाती है उसको स्टोर कर लेता है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेरिस्टीमेटिक सेल्स या मेरिस्टीमेटिक टिश्यूज़। इनका काम ये होता है कि न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करता है। यानी कि प्लांट की बॉडी में जो मेरिस्टीमेटिक सेल्स होते हैं इनके पास ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है। ठीक है। मेरिस्टीमेटिक टिश्यूज़, तो जैसे जैसे मेरिस्टीमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते जाते हैं, तकसीम होते जाते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती जाती है।
ठीक है। इस तरह से ये जो है वो सेल्स नए बनते जाते हैं और प्लांट की बॉडी जो है वो बन जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल्स की टाइप्स की बात हम कर रहे हैं, तो बेसिकली सेल्स जो है वो इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट इसका साइज़ हो सकता है। सेल का साइज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है, एक फ़िक्स साइज़ नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है, यानी कि जो सेल का साइज़ और शेप है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर भी हम जो है वो कुछ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, इसकी कॉमन जो है वो ले लेते हैं साइज़ वगैरह जो आता है उसकी। अगर बात करते हैं, ऑल सेल्स हैव आउटर कवरिंग। एक तो बात यह है कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब सेल्स में होती है। इसके बाद प्लांट्स हैव एक्स्ट्रा कवर कॉल्ड सेल वॉल। तो जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, पेपर में आ जाता है। जो एनिमल का सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, लेकिन जो प्लांट का सेल है उसमें एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये वाली सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है किसके अंदर, सिर्फ प्लांट के सेल के अंदर। ऑल सेल्स हैव जेली लाइक मटीरियल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर एक जेली लाइक मटीरियल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और कंटेन ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन बातें पढ़ी हैं। एक तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, और साथ में इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी होता है। जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट का सेल है, एनिमल का सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर एडवांस। ठीक है, चाहे एनिमल का सेल हो चाहे वो प्लांट का सेल हो, ये एडवांस होता है। एक तो ये है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस होता है। फिर इसके अंदर ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हों उसे हम बोलते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होंगे, और ऐसे सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो प्रिमिटिव सेल है। ये MCQs भी आ जाता होता है, याद रखें। जो यूकैरियोटिक सेल है ये एडवांस सेल है। ये आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पीछे मैंने अभी आपको ये ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है कि जो यूकैरियोटिक सेल है, ये देखें, ये यूकैरियोटिक सेल जो है ये एडवांस सेल है। ये MCQs में आपको पूछा जा सकता है कि एडवांस सेल कौन सा है, चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे वो प्लांट का सेल हो, ये दोनों एडवांस सेल हैं। लेकिन जो आपके पास बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का सेल जो है प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, कदीम, पहला। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो क्या है, प्रिमिटिव सेल है। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, जहन में रखना है। न्यूक्लियर मटेरियल इज स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, नो मेम्ब्रेन कवर ऑन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में ये होती है। ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया में होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, एल्गी में होता है। ठीक है, इसके बाद इनके साइज़ की हम बात करते हैं तो साइज़ जो है वो हाईली वेरिएबल होता है। आपके पास जो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो भी एक एग है। ठीक, सॉरी, वो सेल है, यानी कि जो एग सेल है शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का, वो एक सेल है। और इसी तरह से जो है मोस्ट और स्मॉल, बहुत सारे सेल जो हैं वो स्मॉल होते हैं जिनका साइज़ जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6 मीटर्स होता है। तो इतने स्मॉल साइज़ के भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये लार्ज साइज़ का एग भी है। जो आपके पास ऑस्ट्रिच का एग है, शुतुरमुर्ग का एग जो है वो लार्जेस्ट है, बड़ा सेल होता है। और जो आपके पास स्मॉल सेल है उसका साइज़ दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6।
तो ये जो है वो आप लोगों को MCQs में पूछा जा सकता है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का, तो वो हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।